10 लाख लीटर से ज्यादा दूध तकसीम हो रहा है। ये 1000 साल से सबील लग रही है। ये इन्होंने रेड़ों को भी सजाया हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है? सारा तल्लक की अकीदत का है जी। मज़ार के आगे रेड़ा आएगा फिर हम दूध पलटेंगे, वरना नहीं। ये चादर क्यों दी गई है? ये अकीदत है, इन्होंने बांध दी है। ये पता चले कि सरकार की अकीदत में दूध दे के आए हैं, चादरें मिली हैं हमें वहाँ से। आता दूध कम है, तकसीम ज्यादा होता है। ये मौजज़ा है। जब तक ये सूरज चांद रहेगा, वली के दिए भी जलते रहने हैं और ये सबील भी लगती रहनी है। आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान साद फरजीन। दाता दरबार पर मौजूद है। दाता साहब का उर्स जारी है। एक यहाँ का बड़ा मशहूर जो है ना दूध, वो बड़ा मशहूर है कि ज़ायरीन आते हैं और दूध यहाँ से हासिल करते हैं। खालिस दूध मिलता है। तो जो शख्सियत दूध यहाँ पर देती है और तकरीबन पिछले 64 साल से ये यहाँ पर दूध फ़ी सबीलिल्लाह आवाम को पिला रहे हैं, दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं। हाजी मकसूद अहमद साहब मौजूद हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई साहब बताइएगा, आपको कितनी देर हो गई है ये काम करते हुए और फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में दूध देते हुए? जी, हमें ये 62 की सबील लगा रहे हैं जी। मसला ये हुआ था, हमारे मामू जी थे जो बानी थे, हाजी चौधरी मोहम्मद सदीक साहब थे, अल्लाह उन्हें जवार रहमत में जगह दे। एक दफ़ा अंदरून शहर में भैंसों का इनखला के लिए जनरल अयूब के टाइम पे उन्होंने कहा भैंसें ले जाएं अंदरून शहर 12 दरवाज़ों में से, लाहौर से बाहर ले जाएं। हमने एक रेट दायर की थी उस वक़्त हाई कोर्ट में। उस वक़्त हाई कोर्ट के जस्टिस साहब जो चीफ जस्टिस है ना, उन्होंने हमें एक स्टे दिया था कि जब तक इनकी मुतबादल कॉलोनियाँ ना बने इन्हें आप बाहर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। उस सिलसिले में हमें 2 कॉलोनियाँ दी गई थी, एक हरबंसपुरा ग्वाला कॉलोनी, एक राखचंद्रावा ग्वाला कॉलोनी। लेकिन उन्होंने वादा किया था कि आपको चारों तरफ लाहौर के हम मुतबादल जगह देंगे। दूसरी गुजारिश 62 से हम लगे हुए हैं। हमारे आबादात कई ऐसे चेहरे हैं जो हमारी नज़र से ओझल हो चुके हैं। ये एक टाइम है, एक मैं 58 की पैदाइश जो 5-6 साल का था। अच्छा। जब छोटे थे, बच्चे थे, जब आते हैं हमारे कई चेहरे, कई बुजुर्ग दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह उनको जवार रहमत से जगह दे। हाजी मोहम्मद अली साहब का ख़ास तौर पे हाजी सदीक साहब का मैं नाम लेना चाहता हूँ। दूसरी गुजारिश है कि ये जो इंतज़ामिया इस दफ़ा तावन किया है ना, हमारे टीपा वालों ने बहुत ज़्यादा तावन किया है। अच्छा। टीपा के महकमे ने। और दूसरा तीसरा नंबर आता है, दूसरा आता है बिलाल यासिन भाई का। वो भी कश्मीरी गुज्जर हैं, वो अपने आप कहते हैं हम कश्मीरी। जी बिलाल साहब ने बहुत तावन किया है। मियाँ मरगूब साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शाबा का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जगह हमें मुख्तस कर दी जाए। सबील अपना इतना प्रोग्राम इन्होंने दाता साहब को वसी करने का बनाया हुआ है। जगह जगह ये बोर्ड लगे हुए हैं। ये जगह अगर मुख्तस कर दी जाए ना तो फॉर एवर ये इंटरनेशनल सबील है। ना तो पंजाब लेवल की सबील है, ना पाकिस्तान की सबील है। ये लाइफ दिखा रहे हैं इंटरनेशनल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, दूध खालिस होता है? हाँ जी, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ साद भाई, 50 साल पहले आप चले जाए ना, मेरे जो बुजुर्ग सुन रहे हैं ना, वो कंसेप्ट ही नहीं था पानी का। 50 साल पहले कोई शक नहीं। बिल्कुल खालिस दूध आता था। अब क्यों नहीं आ रहा है? ये 3 दिन के लिए क्यों आता है, बाकी क्यों नहीं आता? 362 दिन क्यों नहीं आता है? ये लम्हा फिक्रिया है कि लाहौर को खालिस दूध क्यों नहीं मिल रहा है। एक तो प्रॉपर इनका कॉलोनियों का इंतज़ाम नहीं है हुकूमत का। एक चारा इतना महंगा, एक प्राइस कंट्रोल वाले ना जो रेट है ना वो बहुत कम है दूध का। ये तो पेट्रोल से भी सस्ता है दूध ना। पेट्रोल अगर 340 रुपये लीटर है ना, तो ये 240 रुपये लीटर है। पेट्रोल से भी सस्ता है, इसलिए वारे नहीं आ रहा है। मजबूरन बरादरी को ये पानी का कंसेप्ट चल रहा है, सूखे दूध का चल रहा है। दूसरी मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो सबील है ना, ये इंतज़ामिया सिर्फ गुज्जर बरादरी है, बाकी तमाम बरादरियाँ इसमें शामिल हैं। तमाम बरादरियाँ वली को मानने वाली हैं। जब तक ये सूरज चांद रहेगा, वली के दिए भी जलते रहने हैं और ये सबील भी लगती रहनी है। हमारे चेहरे गिने नहीं जा सकते हैं इतना। दूसरी गुजारिश है कि हम 2 महीने पहले टीमें निकलती हैं पूरे पंजाब में। ये नहीं कि ज़िला लाहौर का ये दूध आता है। ये कापी पेंसिल मेरे हाथ में है, तमाम ज़िला का, सियालकोट, डस्का, फैसलाबाद, गुजरांवाला, वजीराबाद, शेखुपुरा, जितने 36 ज़िला है। एक दफ़ा कराची से एक माई साहबा आई थी, बाइयर आई है, उसने सुबह आई है, हम बैठे हुए थे, 3-4 किलो दूध होगा उसके पास। उसने कहा जी मैं बाइयर कराची से आई हूँ अकीदत के लिए, ये वली की करामत है दूध। उसने दूध पलटा, कह रही मैं बाइयर वापस जाना है, कराची से आई हूँ मैं। बिल्कुल 3-4 किलो दूध। हाँ, 4 किलो दूध, बिल्कुल आपको सच्ची कहानी सुनाई दी है। तो गुजारिश है कि ये हमें गिनती नहीं है दूध की। हम जब दूध डिलीवर करते हैं ना तो फ़र्क होता है, जब लेते हैं ना तो फ़र्क होता है।
यानी कि आता दूध कम है, तकसीम ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें बरकत डाली जाती है कि थोड़ा कम? ये बता रहे हैं जी दूध कम आता है लेकिन जब हम तकसीम करते हैं तो वो बढ़ जाता है। हाँ जी, ये करामत है, ये हमें खुद नहीं समझ लग गई है। ये मौजज़ा है। मौजदा कह लें, करामत, वलियों की करामत, नबियों का मौजदा होता है, वलियों की करामत है, ये सरकार की करामत है। आप हकीकत से तल्लक है, एक दफ़ा कापी पेंसिल पकड़ी, दूध नहीं लिखा जा सकता है, ना लिखने की इजाज़त है। भाई साहब ये आया है अभी दूध, ये इन्होंने रेड़ों को भी सजाया हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है? इसमें सारा तल्लक ही अकीदत का है जी। अच्छा, ये सारे मानी है, ये ज़रूरी नहीं कि गुज्जर बरादरी, तमाम बरादरियाँ आ रही हैं। ये हमने एक दफ़ा इन्होंने बताया है कि आप ना सिक्योरिटी रिस्क है, रेडे ना लेके आया करें। शटल सर्विस शुरू की थी हमने टकसाली तक, वो कह रहे ये सोचे भी ना कि रेड़ा हम आगे ना लेके आए, दाता साहब के मज़ार के आगे रेड़ा आएगा फिर हम दूध पलटेंगे, वरना नहीं। रेड़े के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों? कॉन्सेप्ट है, ये गुजारिश है कि ये तमाम लोग जो है ना बरादरी के, ये रेड़ों के साथ सिलसिला, इनको पट्ठे डालते हैं, वंड डालते हैं, चारा डालते हैं। वो दिखाएं जी कैमरामैन, ये देखिए दूध लेकर आए हैं और खालिश दूध नजर आ रहा है, मलाई वाला। हाँ जी, ये कच्चा है। कच्चा दूध है। वली के मज़ार पे आके पानी डालना तो तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते हैं। ये प्योर दूध आ रहा है जी। ये इस वक्त शदरे का इलाका आ रहा है जी। अच्छा, आपको ये भी पता है कि ये गाड़ी कहाँ हाँ से जी, हमें टाइमिंग पता है, गाड़ी नहीं रेड़ों का पता है, गाड़ियों को भी पता है कि फैसलाबाद की आई है, गुजरांवाले की आई है। ये शदरे का दूध है, आज बारिश शदरे की है। 9 टन है, 9 बारियाँ हैं लाहौर की, बारी बारी आता है। मतलब इधर अगर किसी ने दूध देना तो अपनी बारी का इंतजार करना है। हाँ जी, दूध लेके आना, अपनी बारी पे लेके आना उसने। ऐसे नहीं कि यहाँ ना पे ना ना आए ना जो ना 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 ना। अच्छा, ये 9 टीमें हमने तश्कील दी हुई है, जो बारी इनको मिलनी है ना उसी बारी पे इन्होंने लेके तो आना। इसका मतलब ये है कि दूध भी सिर्फ खुशकिस्मत बंदा इधर दे सकता है। हाँ जी, हाँ जी, जैसे आप सोचे ना कि पैसे होने के बावजूद भी मक्के शरीफ अगर इजाज़त नहीं है ना, अरबों रुपया लोगों के पास है, हज को नहीं जाते हैं, मदीने से ज़ियारत को नहीं जाते हैं, उसका क्या मकसद है? देखिए जी मशकीज़ा है, कितना पुराना है और ये पहले दौर में इस्तेमाल होता है। जिसकी मंजूरी होती है ना वही मक्के शरीफ जाता है, ये ध्यान में रखें आप। पैसों का कॉन्सेप्ट नहीं है, मंजूरी का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह जिसकी मंजूरी है वही दूध लेके आता है। ये करामत है, वली की सबसे करामत पहली है ही दूध। ये 1000 साल से सबील लग रही है। 983वां तो उर्स है ना, तो सरकार की ज़िंदगी भी तो होगी ना, 1000 से ऊपर हो गया होगा। हम बा मुसलमान जो हैं आज, इनकी करामत की वजह से है। ये तशरीफ लाए लाहौर में तो अब लाहौरी मुसलमान है। अब हिस्ट्री उठा के देख लें। तो गुजारिश है कि ये अकीदत है, ये रेड़े इन्होंने सजा के आने हैं। ये 2-2, 3-3 महीने पहले मालिश करते हैं घोड़ियों की। इन्हें मना करें ना कि घोड़ियों की मालिश नहीं करनी है, ना ना ना, ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। इन्हें कहें आप टकसाली चौक में दूध उतार दें, हम शटल सर्विस पे लेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये मानते ही नहीं है। ये आज तक किसी बंदे को नहीं पता होगा, आम बंदे को ये बात। नहीं नहीं, आम बंदे को नहीं ये पता। न्यूज़ पे मैंने कभी आज तक खबर नहीं सुनी कि ये इतनी अकीदत करते हैं। नहीं नहीं, आप दें ना कि जब तक ये रेड़ा खुद नहीं लेके आएंगे, दूध खुद नहीं पलटेंगे, फिर ये इनका कॉन्सेप्ट है चादरें लेके जाएंगे जी। अच्छा, ये देखें जी, ये चादर इनको दी गई है एक, ये चादर क्यों दी गई है? ये अकीदत है, इन्होंने बांध दी है। ये पता चले कि सरकार की अकीदत है, दूध दे के आए, चादरें मिली हैं हमें वहाँ से। इन्हें लंगर भी मिलेगा, चादरें भी मिलेंगी। अच्छा, ये नहीं कि लाहौरियों को, सारे पंजाब की जो सर्विस है ना, कहीं से भी दूध आएगा उसके बदले में उनको चादर दी। हाँ जी, ये ये अकीदत चादर मिजाज शरीफ की चादर है या वैसे ही? मज़ार शरीफ की है जी। हमें 20,000 चादरें देते हैं मजहब अमूरा कमेटी जो है ना, सालाना 20,000 ही हम बांट देते हैं। और ये मज़ार शरीफ की चादर है? हाँ जी, हाँ जी, जो अंदर जाती है ना वो चादरें हैं। ये हमने पल्ले से नहीं चादरें, कोई ये दुकान से नहीं खरीदी? नहीं नहीं, कीमत नहीं ली हुई है। ये अंदर से मज़ार शरीफ से चादरें जो हमें देते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटर साहब, वो ये चादरें हैं। ये हमने 3 दिन में 20,000 चादर। सब मैं कहता हूँ आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी मालूमात है, मैंने कभी आज तक ये मालूमात नहीं। नहीं, आप मत्थे नहीं ना किसी के लगे हैं। ये इधर हम तकरीबन 3 साल से तो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ इधर आके हर उर्स पर, लेकिन ये बातें नहीं किसी ने बताई। नहीं, बस नहीं बताई है ना, हमें तो सारा इल्म है ना। आप पुराने हैं ना? हाँ जी, 58 की पैदाइश है। 5 साल के वालिद साहब के साथ आते थे, दादाजी के साथ, वालिद साहब के साथ, मेरे मामू थे हाजी सदीक साहब। ये टोटली फिल्म ज़हन में है सारी। ये तो सबील का कॉन्सेप्ट पहले होता था दाता साहब के सामने, जो पहले दाता साहब की लाइन नहीं थी, वो मज़ार ही बहुत पीछे था 62 में। वो फिर आ गया स्कूल का सिस्टम, इधर स्कूल था कॉरपोरेशन का। फिर आ गया 25 साल 20 साल हाजी मोहम्मद अली साहब ने गुजारे हैं वो सड़क के ऊपर। आप ये यकीन करें कि एक आदमी बहस कर रहे थे पिछले साल, मैंने PhD लगाई है,
पीएचई का मकसद है कि दूध को जीरो टेम्परेचर पे लाना। जीरो टेम्परेचर पे दूध आ जाएगा, उसकी मुद्दत जो है 48 घंटे है। ये दूध आ रहा है 8 सेंटीग्रेड पे, अच्छा 8 टेम्परेचर है। ये 2 घंटे बाद लाहौर का ताज़ा दूध, इसमें बैक्टीरिया शुरू हो जाएगा, इतनी तेज़ी से बढ़ेगा, ये स्मेल दे देगा दूध। मतलब फौरन ये निकल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए हमने पीएचई लगाई। पीछे कैमरा मारे, ये पीएचई लगी है। लोग कह रहे थे ये आप सड़क पे कैसे पीएचई लगा सकते हैं जी। पीएचई तो तल्लक है बर्फखानों से, आपने लगा के दिखा दी। अल्लाह ने लगाई है, उसकी करामत वाली के अल्लाह के हुक्म से, हमारी कोई वडियाई नहीं है नाम। भाई साहब ये दूध जो आता है ये कभी चेक किया आपने? हाँ जी, ये कैमरा मारे, पीछे लाइव स्टॉक वालों की गाड़ी बैठ पीछे लगी हुई है, हर दूध चेक कर रहा है वो आपको खुद बताएंगे कि क्या टेम्परेचर है दूध का, कितना खालिस है। बल्कि लाहौर का दूध तो बिल्कुल प्योर आ रहा है ना, बाकी जो दूसरे शहरों का चिल्लर में भी आ रहा है। केमिकल तो नहीं होता? आप क्या बात कर रहे हैं, आप तसव्वुर भी ना करें केमिकल का। मैं यही कह रहा हूँ कि 50 साल पहले हमारे बुजुर्ग पानी नहीं डालते थे। मेरे बात करने का मकसद ये है कि 100 बंदे हैं ना, कोई एक ऐसा बीच में से निकल ही आता जो गलती कर जाता है जानबूझ के। देखो मेरी बात सुने, ये सारा वली की करामत है, ये नहीं हो सकता। मेरे इल्म के मुताबिक ये नहीं हो सकता। जो गाड़ियाँ भी आ रही ना, 10,000 लीटर वाली आ रही है, 5,000 लीटर वाली, हजवेरी मिल्क शॉप, फलां मिल्क शॉप, उन्होंने वो दूध भेजना है जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्योंकि वली के मज़ार पे दूध जा रहा है, ये दुकानों पे नहीं जा रहा है। कितने बंदे इधर से दूध ले जाते होंगे? ज़ायरीन कितने आते होंगे? ज़ाहिरीन लाखों में हैं। अच्छा हाँ जी, आपको अब बिल्कुल हकीकत बता रहे, 10 लाख लीटर से ज्यादा दूध तकसीम हो रहा है। 10 लाख लीटर से ज्यादा? बिल्कुल भाई, आप चेक कर ले, कापियां पेंसिलें भर ली हैं हमने, लेकिन दूध लिखा नहीं जा सकता। ये कौन सी मशीन लगाई गई है? ये आई है, गाड़ी आई है, ये उसमें डालेंगे, ये उस कन्वर्ट करेंगे। 2,000 लीटर वाली गाड़ी आई है, वो कैमरा मारे, वो गाड़ी पीछे लगी है। ये गाड़ी पे साक करेगा दूध और ट्रांसफर कर देगा, इधर आ जाएगा, बजाय पलटने के ये पाइप लग जाएगा। जदीद मशीनरी है। हाँ जी, हाँ जी, पीएचई भी जदीद है, पैकिंग मशीन भी जदीद है, ये भी जदीद टेक्नोलॉजी। आपके सामने ये कैमरा मारे, ये उसमें हमने वो डाल दी है, मोटर डाली है, ये दूध सारा डिलीवर हो जाएगा, आगे चला जाएगा, बस ये है मसला।